क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू यू इन परम क्लासेज। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे जो श्योर सक्सेस सीरीज है उसके 5वें एपिसोड 5वें लेक्चर में हम जानेंगे आज कि इसके अंदर चैप्टर जो आज है वो चलेगा संचार का। संचार क्या चीज है? संचार मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द कहां से आया दोस्तों, ये जानना जरूरी है। ये लैटिन भाषा के कम्युन्यूज से बना है। कम्युन्यूज का मतलब है सामुदायिक समझ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कम्युनिकेशन मतलब संचार आखिर है क्या। तो भारतीय उपनिषदों में एक बात कही गई है, चरेवति चरेवति चरेवति, मतलब चलना चलना और निरंतर चलना। इसी का नाम दोस्तों संचार है। चलने का नाम जिंदगी है, रुक गए तो मौत है। तो मतलब संचार किसमें है? जो चल रहा है वो संचार है। तो दोस्तों हम इसे इस तरह से समझेंगे कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। दोस्तों, आदमी को आप एक कमरे में बंद कर दो, जी नहीं पाएगा, क्योंकि उसके साथ संचार नहीं है। संचार का मतलब हो गया एक दूसरे से बात करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, अपनी भावनाओं से दूसरे को अवगत कराना, यह है संचार। संचार के 3 अर्थ होते हैं। पहला है विचारों, संदेशों या सूचनाओं को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। दूसरा है आपसी समझ को बढ़ाना, और तीसरा है दोस्तों एक दूसरे को प्रभावित करना। दोस्तों, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे तभी तो हम उसके मन की बात समझ पाएंगे। दोस्तों एक चीज और बता दूं, संचार हर जगह है। संचार जब पृथ्वी घूमती है तो ये संचार है। दोस्तों, जब अपन बात करते हैं संचार की तो ये जानना आवश्यक है कि ये संचार क्यों अपनाया जाए। तो दोस्तों, प्रबंधकीय जो कार्य है, प्रबंधक का जो काम है, उसके जो सेंटर बिंदु है उसका संचार ही है। संचार के बिना न तो स्टाफिंग होगी, न कोई योजना बनेगी, न कोई उद्देश्य की पूर्ति होगी, क्योंकि आपस में बातचीत ही नहीं होगी, अभिप्रेरणा, ये सारे संचार के तो माध्यम है। संचार के बिना किसी भी प्रशासन में सफलता प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको, किसी ने बहुत बढ़िया कहा है कि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला यदि कोई यंत्र तंत्र है तो वह क्या है? संचार है। दोस्तों लेकिन संचार तो हम जान गए कि संचार का मतलब क्या है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपने विचारों को आदान प्रदान करना, लेना और देना, यह संचार है। संचार के लिए भाषा का होना जरूरी नहीं है, हम संकेतों से भी उनको समझा सकते हैं। हमारे जो पहले के जो पाषाण युग था, ताम्र युग था, तो स्टोन युग था, तो उस टाइम कौन से हमारे पास भाषाएं थी? हम क्या है पत्थरों पे लिखते थे, है ना, या हम संकेतों से समझाते। तो ये क्या था? ये था हमारे सांकेतिक संचार। तो दोस्तों हम ये जानेंगे कि आखिर वो कौन से तत्व है जो समाचार पूरा प्रोसेस बनाते हैं। तो दोस्तों इससे सबसे पहले होता है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर को हम कह सकते हैं संप्रेषक, मैसेंजर या संदेशवाहक। दोस्तों इसे हम गार्ड भी कह सकते हैं। जैसे आप कॉलोनी में आए, कॉलोनी में क्या आपको अंदर कोई आने देगा? यदि गार्ड है वहां पे तो नहीं आने देगा, क्योंकि किसी अवांछित व्यक्ति को अंदर घुसने भी नहीं देगा। इसे हम गेट कीपर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से संचार की प्रक्रिया जन्म लेती है। दोस्तों आप ये जानेंगे कि सबसे पहले संचार की ये सोचता है या कम्युनिकेटर ये सोचता है कि मेरे को क्या संदेश आगे देना है जिससे कि मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। देखिए दोस्तों, जब वो संदेश उसके दिमाग में आता है उससे पहले एक तत्व और आ जाता है, वो है विचार। एक कम्युनिकेटर के दिमाग में 100 विचार आते हैं, लेकिन उनमें से वो कितनों को आगे डाइल्यूट करता है या आगे भेजता है, वही है संदेश। तो दोस्तों इसका एग्जांपल है बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर का। क्या है मैं बता दूं एग्जांपल आपको। एक टीचर एक क्लास में पढ़ाता है, उसके दिमाग में 100 आइडियाज है, आज मेरे को ये भी बताना वो भी बताना है, लेकिन वो 45 मिनट के उस लेक्चर में कितना पढ़ा पाता है, कितना बता पाता है, वो क्या है? संदेश है। दोस्तों संदेश की क्या परिभाषा है? जो कम्युनिकेटर जिस आइडियाज को आगे प्रवाहित करना चाह रहा है, लेकिन किसी प्रापक की या अपने प्रापक की या श्रोता ग्रुप की जिस तक उसको पहुंचना है, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वहां तक अपनी बात पहुंचाता है, तो वो क्या हुआ? मैसेज हो गया। मैसेज के बाद क्या आएगा दोस्तों? वो किस माध्यम से कहता है, तो इसे क्या कहेंगे? मतलब माध्यम क्या हुआ, लेकिन माध्यम से पहले एक चीज और होगी, एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होगा कि वो संकेतों का या किस भाषा का प्रयोग में लेता है, किसके द्वारा एनकोड करता है माध्यम तक पहुंचाने के लिए, तो वह एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद क्या होगा? माध्यम, जिसके थ्रू वो बात कहता है। दोस्तों बात कहने का मतलब क्या हो गया मैं बता दूं आपको। देखिए अभी अपन बात कर रहे हैं तो क्या माध्यम हुआ? सोशल मीडिया हो गया,
टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, लेकिन चांद पे अपन बात नहीं कर सकते दोस्तों। जब मून पे जाएंगे वहां बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कोई माध्यम नहीं है। माध्यम क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे निर्वात है, वहां पे कुछ नहीं है जिससे कि हम एक दूसरे की बात सुन सके। बाद में बात आती है दोस्तों, और भी कौन से माध्यम हो सकते हैं? बहुत से माध्यम है, आप कोई सा ले लीजिए। एयर है, वो भी माध्यम है, बिजली माध्यम है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो माध्यम है, सारे माध्यम बनते हैं। टेलीविजन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सारे माध्यम है जिसके जरिए आप तक मैसेज पहुंचाया जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या होगा? डिकोड। डिकोड करना मतलब आपको किस भाषा में वो पहुंचाता है, वो हो गया आपका डिकोड। डिकोड के बाद दोस्तों होगा क्या, ये बताइए आप। मतलब कम्युनिकेटर आ गया, मैसेज आ गया, एनकोड आ गया, और मीडियम भी आ गया या मीडिया आ गया, है ना। उसके बाद क्या आएगा? डिकोड भी आ गया। उसके बाद कौन? उसके बाद होगा रिसीवर। जिस तक वो इतनी मेहनत कर रहा है, जिस तक ये मैसेज हमें पहुंचाना है, तो वो कौन हुआ? रिसीवर। रिसीवर मींस वह प्रापक, वह व्यक्ति है जिस तक वह संदेश वाहक अपना संदेश पहुंचाना चाहता है, वहां तक अपनी बात या संदेश को वहां तक ले जाना चाहता है, वो क्या हुआ? प्रापक हुआ या रिसीवर हुआ। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है? रिसीवर नहीं होता। उस स्थिति में ऑडियंस भी एक चीज और आ जाती है। ऑडियंस वह है वर्ग जिसके लिए संदेश कोई काम का नहीं है, उसके लिए चाहे वो जाने या नहीं जाने ये जरूरी नहीं है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। इसका भी एग्जांपल ये होता है कि आपका एग्जाम है, कल आप पढ़ रहे थे, मम्मी ने कॉल रिसीव किया। मम्मी ने कॉल रिसीव किया तो उनको यह बताया कि आप बच्चे को बता देना कि कल एग्जाम है, ठीक है। तो मम्मी क्या हुई? ऑडियंस, क्योंकि रिसीवर कौन थे? आप थे, क्योंकि एग्जाम आपका होना था। लेकिन क्या हुआ? मम्मी अपने काम में बहुत काम करती है, मम्मी है हाउसवाइफ है, भूल जाती है, और वो भूल गई, उसके दिमाग से निकल गई और आपका पेपर रह गया। तो ऑडियंस क्या है? उसके कोई काम की नहीं है दोस्तों। यदि वो अपनाना चाहे तो अपना सकता है, अमल करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन रिसीवर वह व्यक्ति है जिसके लिए जरूरी होता है दोस्तों उसे अपनाना। लेकिन क्या यहीं पे प्रोसेस खत्म हो जाती है? लेकिन यदि यही प्रोसेस खत्म हो चुकी होती तो हम संसार को टू वे या टू स्टेप और मल्टी स्टेप फ्लो हम प्रोसेस कभी नहीं कहते। यह द्विमार्गी प्रक्रिया है, दो मार्ग है इसमें, एक तरफ जाता है और एक तरफ आता है। जाएगा नहीं तो आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि मेरी चीज या मेरी बात सामने वाले को समझ में आई या नहीं आई, तो हम उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उससे हम एलिमेंट को कहेंगे फीडबैक। फीडबैक इस प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया किसी भी रूप में हो सकती है, बोलकर भी हो सकती है, संकेत में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? टोंटिंग में हो सकती है। कैसे हो सकता है? देखिए मैं बता दूं दोस्तों, जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बाद क्लास में पढ़ाया जाता है, तो आप उसकी प्रतिक्रिया कैसे देंगे दोस्तों? एग्जाम के रूप में। एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो पॉजिटिव फीडबैक, और नंबर कम आए तो नेगेटिव फीडबैक। लेकिन इसके अलावा और भी फीडबैक हो सकते हैं। कैसे फीडबैक हो सकते हैं दोस्तों? फीडबैक ऐसे हो सकते हैं कि आपने अपनी, यदि आप क्लास में पूछा जा रहा है तो आप ऊंग रहे हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, उबाऊ हो रहा है, या कोई आपके ऊपर से निकल रहा है, तो ये होता है प्रतिक्रिया, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। लेकिन दोस्तों एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से सारा गुड़ गोबर हो सकता है। कैसे? देखिए दोस्तों, कहा गया है कि 13 तरकारी और 32 भोजन देंगे, लेकिन बीच में कांटा हो गया। यदि कांटा निकल गया तो ये प्रोसेस सफल हो गई, नहीं तो कांटा रह गया तो असफलता है। हर स्टेप पर असफलता हो जाएगी, और वो चीज है शोर या बाधा। दोस्तों ये जो यह वो टॉपिक है, यह वो पॉइंट है जिसकी वजह से पूरी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। और वो शोर या बाधा किसी भी तरह की हो सकती है। यदि मैंने मैसेज दे दिया, आप जानना चाहते हैं हिंदी में, मैं आपको बता रहा हूं इंग्लिश में, तो पहली होगा भाषा संबंधी, दूसरा हो गया आपका कौन सा? मानसिक संबंधी। मानसिक क्या है? आप क्लास में तो बैठे हैं, कई बार कहा जाता है ना तो स्टूडेंट को, अरे भैया क्लास में शरीर से नहीं दिमाग से ही बैठ, तो बच्चा क्या करता है? शारीरिक रूप से तो वहां है, दिमाग कहीं और चलता है, जैसे मूवी देखना जाना है, दोस्तों से बाहर गप्पे लड़ाना है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी है, ये होता है। और भी हो सकती है दोस्तों तकनीकी जो है गतिरोध या नॉइस या शोर या बाधा, वो क्या हो सकती है? जैसे आप पढ़ रहे हैं, किसी ने जोर जोर से वो माइक बजा रखा है, आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एग्जाम है, आसपास शादियों का माहौल है, तो ये भी क्या है? आपका एक तरह का ये डिस्टर्बेंस हो गया, नॉइस डिस्टर्बेंस हो गया। तो दोस्तों लेकिन एक चीज और जानेंगे, वापस अपन माध्यम की एक बात करते हैं। इसमें आप पूछेंगे कि सर क्या हम बोलकर ही किसी को अपना संदेश पहुंचा सकते हैं? दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप बोलकर कहें, क्योंकि संकेतों में भी बात हो सकती है। भरे भवन में करत है नैन न सो ही बात। दोस्तों क्या है? पूरा भवन भरा हुआ है, लेकिन इशारों में बात करनी है तो क्या करते हैं? इशारों में बात हो जाती है। और आपको एक सबसे बढ़िया एग्जांपल, आप जब बच्चे रहे होंगे और घर में कोई मेहमान आया होगा तो क्या हुआ होगा?
आपने कोई बदमाशी की तो आपके पेरेंट्स ने थप्पड़ दिखाई होगी, है ना, चांटा दिखाया होगा, लेकिन आपने क्या किया, यदि आप मान गए तब तो क्या है, प्रोसेस सफल हो गई। लेकिन कई बार हम क्या अनदेखा कर देते हैं, माँ बाप दिखा रहे हैं, ठीक है बाद में देखा जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, माध्यम तो है लेकिन ये माध्यम वो नहीं। लेकिन एक चीज और बता दूं दोस्तों, कई बार पशु पक्षी भी संसार का माध्यम हमारे सामने परिलक्षित करते हैं। जैसे कुत्ता भूखा है, उसको सुबह सुबह अपनी रोटी डाली, वो बोलेगा नहीं लेकिन अपनी पूंछ हिलाकर आपका आभार व्यक्त करता है। वो क्या है दोस्तों, वो आपके लिए ग्रेटफुल है। वो क्या हुआ, वो आपके लिए वो आपको संदेश दे रहा है कि थैंक यू, धन्यवाद का। और कई बार क्या होता है, आपकी भाषा नहीं जानता लेकिन आपके घर में कोई आ गया मेहमान, और आप क्या करते हैं, उसे टॉमी, बस इतना कहते हैं, एक सांकेतिक भाषा काम में लेते हैं, टॉमी का, टॉमी चुप हो गया, तो ये क्या हुआ, आपका संसार ही हुआ ना दोस्तों। तो आज हमने क्या जाना, एक इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि वर्ड का ही नहीं, मानव जाति का ही नहीं, चाहे वो जड़ हो या चेतन चीज हो, उन सब के लिए जरूरी है, वो है संचार या कम्युनिकेशन। लेकिन दोस्तों आज कम्युनिकेशन का चैप्टर यही खत्म नहीं हो जाता दोस्तों, ये आगे भी चलेगा, जिसमें हम लेंगे कि टाइप्स क्या है, कितने प्रकार का होता है, मतलब इसकी प्रोसेस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन आप कैसे जानेंगे दोस्तों, यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आप तक हमारा कोई भी जो वीडियो है उसकी खबर नहीं पहुंचेगी, और वीडियो की खबर नहीं पहुंचेगी तो आप इससे हमारे वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप अभी साथ का साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लस आपको जो टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, कोशिश की जाएगी कि आपको हम वही टॉपिक पे और भी ज्यादा जानकारियां लेकर आए दोस्तों। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम आ रहा है। सीयूईटी के एग्जाम में आपका बीजीएमसी का भी पार्ट आता है। तो दोस्तों मीडिया का जो पेपर है उसमें आज से नहीं, हमारे 4 लेक्चर निकल चुके हैं, 5वां है। आपको देखना हो तो हमारे परम क्लासेस चैनल पर जाइए और जरूर देखिए। और आज वाला भी टॉपिक कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पूरी पृथ्वी जो जिसका सेंटर वो है वह संचार है। तो दोस्तों देखते रहिए परम चैनल क्लासेस और प्यार लुटाते रहिए, देखते रहिए। आप सभी का सम्मान है परम क्लासेस चैनल में। तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए और परम क्लासेस के बाकी भी वीडियो देखते रहिए और जुड़े रहिए। तब तक नमस्कार और धन्यवाद।